हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मुक्ता और नानी मीठी को संभालते हैं। नानी मीठी से बोलती है कि कैसे लोग हैं, किसी ने बेचारी को पानी तक नहीं पूछा, बस आते ही थप्पड़ रख दिया। कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पे। कम से कम इस वक्त तो यहाँ पे इसकी माँ को तो होना चाहिए था। तो मीठी बोलती है कि मेरी माँ नहीं है वो, तो तुम्हारी। तो मुक्ता बोलती है नहीं मीठी, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी माँ है। तो मीठी बोलती है कि कैसी माँ है जिसे अपनी बेटी की इतने सालों तक याद ही नहीं आई। फिर नानी बोलती है कि बेचारी बच्ची अब कर भी क्या सकती है, जैसे उसकी माँ ने उससे सिर्फ झूठ ही बोला इतने सालों से। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें अपनी बेटी जैसे मानते हैं और मुक्ता तुम्हारी बहन जैसी है। फिर मीठी बोलती है कि हम भी सिर्फ आप दोनों को अपना मानते हैं। इधर यूं ही मन ही मन सोचता है कि मुक्ता हर बार मेरे बनाए प्लान से बच जाती है। आखिर कब मुझे उससे बदला लेने का मौका मिलेगा। अब की बार तुमसे किसी भी हाल में बदला लेना ही लेके रहूँगा, मुक्ता राठौर। फिर यूं ही मुक्ता को फ़ोन लगाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं पुलिस के चंगुल से बच पाया हूँ। थैंक्स मुक्कू नुक्कू। मुक्ता बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ था। फिर यूं ही बोलता है कि हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए किसी लग्जरी होटल में। और मुक्ता पार्टी करने से मना कर देती है। तो यूं ही बोलता है कि क्या मुक्कू, हर बार तुम मुझे ऐसे मना कर देती हो, पर इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। पर मुक्ता उसे वापस मना कर देती है और बाय बोल के फ़ोन काट देती है। यूं ही सोचता है इस बार भी बच गई तो मुक्ता राठौर। आगे दामिनी और कान्हा मीठी के लिए सेब लाते हैं। दामिनी उससे बोलती है कि मीठी तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, लो खा लो। पर मीठी खाने से मना कर देती है। तो दामिनी बोलती है कि मीठी बेटा, हमसे गलती हो गई, कल गुस्से में तुम पर हाथ उठ गया, पर क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। तो मीठी बोलती है कि आपने हम पे गुस्सा किया, उसके लिए हम आपको माफ़ कर देंगे, पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमारी एक गलती के लिए हमें थप्पड़, और उस औरत को इतनी गलती के बाद भी आपने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों कुछ नहीं बोला। तो दामिनी बोलती है कि वो उस औरत नहीं है, वो तेरी माँ है और उसकी कोई गलती नहीं है। अब उन बातों को छोड़ और खाना खा ले। तो मीठी बोलती है मुझे भूख नहीं है। फिर मुक्ता और नानी आलू के पराठे लाते हैं और मीठी से बोलते हैं कि देखो मीठी, हम तुम्हारे लिए आलू के पराठे लाए हैं। मुक्ता ने हमें बताया कि तुम्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो दामिनी बोलती है नहीं, उसे फल पसंद है। तो नानी बोलती है तेरी नाती ने, तुझे पता होगा उसे क्या पसंद है। फिर नानी वापस जाने लगती है तो मीठी उन्हें रोकती है और बोलती है कि नानी, आप अपने हाथों से मुझे खिलाइए। ये सुनकर दामिनी हैरान हो जाती है। फिर नानी उसे पराठे खिलाती है। उसे देख दामिनी और कान्हा परेशान हो जाते हैं। आगे डॉक्टर इच्छा की तबीयत देखने आती है। इच्छा की हालत देख के डॉक्टर बोलती है कि इच्छा को लो बीपी है, इसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। आगे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें किसी प्रकार की टेंशन ना हो। फिर डॉक्टर चली जाती है। फिर जोगी दिव्या से बोलता है कि जो डॉक्टर ने कहा वो तो हो ही नहीं सकता। एक माँ और बेटी के बीच इतनी बड़ी दरार हो तो तनाव तो होगा ही। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इच्छा जैसी माँ से भी कोई नफरत कर सकता है। इच्छा ने इतनी बड़ी बात हमसे इतने दिन छुपाई क्यों। आगे मुक्ता नानी से बोलती है कि इन माँ बेटी के बीच हमने इतनी उतनी ही दूरी बना दी है जितनी हमारी माँ और मेरे बीच में है। अब आगे इन दोनों के बीच और ज़्यादा नफरत कैसे फैलाएं। फिर नानी रघुविंदर की तस्वीर मुक्ता को दिखाती है। तो मुक्ता बोलती है कि ये तो हमारे पापा हैं। तो नानी बोलती है कि हाँ, तुमने तुम्हारे पापा को असल में नहीं देखा, पर इन तस्वीरों में ज़रूर देखा है। पर उस मीठी के लिए उसके पापा एक खाली फ्रेम के जैसे हैं, ना कोई पहचान ना कोई नाम। अगर आप उससे जाके पूछेंगी कि तुम्हारे पापा कौन हैं, तो देखना उसे उस इच्छा और मीठी के बीच आग की चिंगारी लग जाएगी। ये सुनकर मुक्ता मुस्कुराने लगती है। फिर मुक्ता मीठी के पास जाती है और बोलती है कि हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे, तुम्हारा दुख तुम्हारी तकलीफ़ हम समझ सकते हैं। तुम्हें पता है हम दोनों की ज़िंदगी हम एक जैसी है। हम दोनों के जीवन में माँ बाप का प्यार ही नसीब नहीं है। सोचो आज अगर तुम्हारे पापा होते तो तुम्हारे दुख तकलीफ़ समझते। तो मीठी बोलती है कि काश हमारे पापा होते। तो मुक्ता बोलती है मतलब। तो मीठी बोलती है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। तो मुक्ता बोलती है सॉरी मीठी, हमें पता नहीं था। फिर मुक्ता बोलती है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पापा ज़िंदा नहीं हैं।
तुम्हारी नानी ने तो ये भी बोला था कि तुम्हारी माँ भी ज़िंदा नहीं है। तो हो सकता है तुम्हारे पापा के बारे में भी तुमसे झूठ बोला गया हो। और हाँ, जब से हमने तुम्हारी माँ को देखा है, हमेशा उनके माथे पर सिंदूर लगा होता है। अगर तुम्हारे पापा नहीं है तो सिंदूर किसके नाम का लगाती है फिर वो? ये सुनकर मीठी सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।